हम हमेशा देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की जब भी बात आती है तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं। बहुत सारे लोग उसकी तैयारियां बहुत समय से करते आ रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब आपको सम्मान भी देता है, आपको एक जॉब सिक्योरिटी भी देता है। पर चीज़ें बदल भी रही हैं, लोग प्राइवेट नौकरी की तरफ जा भी रहे हैं, और सरकारी नौकरी में अब कहें तो वो सारी बात नहीं रह गई है। फिर भी काफ़ी लोग इसके पीछे ट्राई करते रहते हैं, अपना काफ़ी समय वो इसमें बिता भी देते हैं, और ऐसी स्थिति भी बनती है जहाँ उन्हें जॉब नहीं मिल रहा तो फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या आपके लिए वो चीज़ है भी या नहीं है। वैसे तो देखिए, कर्म प्रधान सिचुएशन है, कलयुग है, आप जितना जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो मेहनत से हर चीज़ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको कहीं जाना है, आप चाहते हैं भी है जाना, और आप किसी ऑटो वाले को बोलते हैं मुझे ले चल, तो उसे ये ज़रूर बताना ज़रूरी होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तभी आप सही जगह पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ खड़े रह जाएंगे, वो पूछता रह जाएगा कहाँ जाना था। एनीवे, हम आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन कौन सी चीज़ें कुंडली में होनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारा फैक्टर्स इसके लिए काम करते हैं, बट बहुत सारे फैक्टर्स के काम करने के लिए जो मेजोरिटी में जो चीज़ें बननी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पहले वो चीज़ें सही होनी चाहिए, तब बाकी सारे फैक्टर्स को देखा जाए कि वो किस तरीके से उस चीज़ को सपोर्ट करती है या नहीं करती है। क्या चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें तब आएंगी जब उसका जो मेन है, जो यूएसपी है, वो एटलीस्ट जो है वो पूरा होना चाहिए, है कि नहीं। तब बाकी फैक्टर्स को हम लोग चेक करते हैं। तो मैं आज आपको वही कुछ 5-6 योगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कुंडली में बनते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि सरकारी नौकरी के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर बंदा इंसान कोशिश करे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए, तो देखिए, पहला योग जो कहता है वो ये कहता है कि आपके कुंडली में सूर्य है ना, यानी कि जो सन है, और मरकरी यानी बुध है ना, यानी कि सूर्य और बुध जो है वो कंजक्शन में होने चाहिए। कौन से घर में होने चाहिए? वो होने चाहिए 10th हाउस में। अगर आप इस कुंडली को देखें तो ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ हम राशि की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हाउस की बात कर रहे हैं, जो ये आपका 10th हाउस है। तो इस 10th हाउस में कहीं ना कहीं सूर्य और मरकरी का कंजक्शन होना चाहिए। क्यों 10th हाउस में? क्योंकि 10th हाउस जो है आपका कैरियर का ही हाउस है, आपका कर्म भाव है। एक तरीके से कर्म जो आप करते हैं जीवन में, जीवन उपार्जन के लिए जो आप काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं 10th हाउस में सूर्य और मरकरी का होना चाहिए। तो कहने मतलब कि ये मेन एक योग बनेगा, फिर बाकी फैक्टर्स को आप चेक करेंगे। तो ये था अपना योग नंबर 1। इसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सी कुंडली है, कौन सा लगन है, सीधे हम ये देख रहे हैं कि सूर्य और बुध अगर आपके 10th हाउस में है, आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का एक योग आपकी कुंडली में बनता है, आपको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये था अपना पहला योग। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे योग की। अब जो हमारा दूसरा योग कहता है कि 10th हाउस में ही, देखिए हाउस नंबर ऑलरेडी यहाँ प्लेस्ड है आपके कुंडली में, 10th हाउस में ही, जो हमने बताया था कि 10th हाउस है, इसमें अगर आपके सूर्य और मंगल दोनों बैठे हैं, यानी कि यहाँ पे सूर्य हो और साथ में मार्स हो, यानी कि 10th हाउस में आपके सूर्य हो प्लस मंगल हो, तो ये सेकंड योग जो है ये भी आपका कहीं ना कहीं चांसेस सरकारी नौकरी के मिलने के बन जाते हैं। इसमें ये कहा गया है कि अगर लगन आपका लियो हो, यानी कि सिंह लगन की कुंडली हो, या वृश्चिक लगन की कुंडली हो, या कर्क लगन की कुंडली हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा और अच्छा हो जाता है। तो उसके लिए अगर आप समझना चाहें, अगर मैं लियो लगन की कुंडली आपको बताने की कोशिश करूँ, तो आप देखिए कि लियो लगन यानी कि आपके लगन में 5 नंबर आएगा, है ना। सूर्य और मंगल होने चाहिए 10th हाउस में, लेकिन लगन, मान लीजिए लगन, ये लियो लगन की कुंडली यहाँ पे सिंह लगन की, तो यहाँ पे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 1, 2। ये जो हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये राशियों की बात कर रहे हैं। हाउस तो हमेशा ही ये पहला हाउस रहेगा, और उसी क्रम में इसको आप घटाएंगे। तो लियो लगन की कुंडली में सूर्य यहाँ बैठे हों, सूर्य और मंगल, है ना, सूर्य और मंगल, या फिर आपका स्कॉर्पियन एसेंडेंट हो, यानी कि वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली हो। तो वृश्चिक लगन होगा तो क्या होगा? वृश्चिक लगन होगा तो यहाँ पे 8 नंबर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 8 नंबर आ जाएगा। तो फिर ये उसी क्रम में ये 9, ये आपका 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे 5 नंबर होगा, ये 6 और ये 7, यानी कि वृश्चिक लगन, यानी कि लगन में आपका 8 नंबर लिखा होना चाहिए,
या तो 8 नंबर की राशि होनी चाहिए, तभी ये वृश्चिक लगन की कुंडली बनेगी। तो यहाँ भी सूर्य और मंगल होंगे तो भी दूसरा योग भी जो है इसमें फलित हो जाएगा। तीसरा है कर्क लगन। कर्क लगन होगा तो क्या फर्क देखने को मिलेगा आपको? कर्क लगन होगा तो आपके लगन में जो है 4 नंबर होगा, है कि नहीं? आपका लगन 4 नंबर का होगा। बाकी कंडीशन सेम रहेगा सूर्य और मंगल, बट लगन में आपके 4 होगा। तो ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो ये राशियां आपको दिखेंगी आपके लगन कुंडली में, ठीक है। हाउस मैंने फिर से कहा ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये पहला ही हाउस है हमेशा से। तो दूसरे योग के अनुसार सिंह लगन की कुंडली हो, वृश्चिक लगन की कुंडली हो या कर्क लगन की कुंडली हो, तो 10th हाउस में, ये हाउस 10th ही है, यहाँ पे सूर्य और मंगल होंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारा दूसरा योग। अब हम बढ़ते हैं तीसरे योग की तरफ। अब जो हमारा तीसरा योग है वो ये कहता है कि किसी भी चार्ट में, है ना, तो यहाँ पे मैंने हाउस ही नंबर डाला, मैं राशि नहीं डाल रहा हूँ, हाउस के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ राशि का कोई ऐसा महत्व है नहीं। तो यहाँ पे हमने 10 नंबर डाला। अब ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे किसी भी चार्ट में 10th हाउस जो है आपका है, ये 10th हाउस है, मैंने पहले भी समझाया था। यहाँ पे सैटर्न हो, यहाँ पे शनि हो, है कि नहीं, और शनि के साथ या तो वीनस हो यानी शुक्र, है ना, या तो मरकरी हो यानी बुध, या तो आपके बृहस्पति हो। तो कहने का मतलब है कि तीसरा योग ये कहता है किसी भी कुंडली में, किसी भी लगन कुंडली में आपके 10th हाउस में शनि के साथ या तो शुक्र हो, या तो आपके बुध हो, या तो बृहस्पति हो, तो आपके सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। ये तीसरा योग था। अब चलते हैं चौथे योग की तरफ। देखिए हमारा चौथा योग ये कहता है कि 10th हाउस में ही, है ना, जो 10th हाउस है इसमें आपके बृहस्पति और मंगल हो, बृहस्पति और मंगल हो, या तो इसी घर में बैठे हो या तो इन पे दोनों की संयुक्त दृष्टि हो। तो अब यहाँ पे बृहस्पति और मंगल दोनों की संयुक्त दृष्टि होने के लिए मान लीजिए ये आपका 4th हाउस है, 1, 2, 3, 4, है ना। यहाँ पे भी अगर आपके सूर्य हैं और मंगल बैठे हैं तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि से वो 10th हाउस को देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो भी ये योग का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन खास करके अगेन इस चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा तब बढ़ जाएगी जब आपका लगन कर्क हो या वृश्चिक लगन हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ की संभावना सरकारी नौकरी की मिलने की आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कर्क याद रखिए, कर्क लगन और स्कॉर्पियो लगन यानी वृश्चिक लगन में अगर बृहस्पति और मंगल 10th हाउस में होते हैं या तो दोनों की संयुक्त दृष्टि होती है, तो आपका जो चौथा योग है वो फलित होता है और कहीं ना कहीं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 5th योगा की तरफ। हमारा जो 5वां योग ये कहता है कि लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, है ना, मान लीजिए ये जो 10th हाउस है इसके लॉर्ड किसी ऐसे घर में हो जहाँ वो, ऐसे राशि में हो जहाँ वो एग्जॉल्टेड हो, या तो किसी अच्छे घर में बैठे हो जैसे कि आपका 9th हाउस है या 5th हाउस है, ऐसे घर में बैठे हो लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, और उन पर दृष्टि भी जो है राहु केतु की ना पड़ रही हो और किसी मित्र प्लैनेट की पड़ रही हो, तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए ये तो मैंने हाउस के हिसाब से बनाया है। अब मान लीजिए मीन लगन की कुंडली है यानी बृहस्पति इसके लॉर्ड होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये मेष राशि है, ये वृषभ है, ये धनु है, सॉरी ये मिथुन है, ये कर्क है, ये सिंह है, ये कन्या है, ये तुला है, ये वृश्चिक है और ये धनु राशि, यानी कि क्या हो गया, बृहस्पति ही इस घर के भी लॉर्ड हैं। ये मकर और ये आपका लास्ट में कुंभ राशि। तो बृहस्पति क्या है, लगन के भी लॉर्ड है, यहाँ के भी लॉर्ड है। और मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, 4 नंबर जो 4 नंबर लिखा है यहाँ पे, ये राशि यही है, तो यहाँ अगर जाके बृहस्पति बैठ जाए तो क्या है, कर्क राशि में बृहस्पति एग्जॉल्टेड होते हैं, तो ये काफ़ी स्थिति है, अच्छी है। अब वहीं कहीं आपका मान लीजिए कि मंगल जो है अपने ही घर में बैठा है, यहाँ पे मंगल और मित्र प्लैनेट है, उसकी दृष्टि इन पे हो जाए 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि जो है आपके बृहस्पति पे हो, तो कहीं ना कहीं तब भी ये योग आपका फलित हो सकता है। तो ये था हमारा 5वां योग। अब हम बात करते हैं 6ठे योग की। तो जो हमारा 6th और आखिरी योग है वो ये कहता है कि देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप बात करेंगे तो आपके 3 प्लैनेट जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो है मंगल यानी मार्स, आपका शनि यानी सैटर्न, और आपका सूर्य यानी कि सन, है ना। तो अब इन तीनों में से किसी भी प्लैनेट की अगर दृष्टि जो है वो अगर 10th हाउस पे है ना,
तो भी कहीं ना कहीं संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप 10th हाउस पे दृष्टि पड़ने के लिए, तो आपको पता होगा जितने भी प्लैनेट हैं उनकी सप्तम दृष्टि होती है। शनि की तीसरी दृष्टि भी होती है, 7th दृष्टि होती है और 10th दृष्टि होती है। उसी तरीके से मंगल का देखा जाए तो मंगल की चौथी दृष्टि भी है, अष्टम है और नवम दृष्टि है। तो आप देखिए कहाँ से पड़ रही है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मैंने बताया कि 7th दृष्टि सारे प्लैनेट की होती है, तो अगर यहाँ पे अगर शनि है, सैटर्न है, तो भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दृष्टि पड़ेगी। चाहे यहाँ पे अगर मंगल हो, यानी ये कौन सा हाउस है, 1 2 3 4, चौथे घर में से 10th हाउस को देख रहे हो, सप्तम दृष्टि तो सारे प्लैनेट की होती है। तो मंगल अगर यहाँ बैठा हो तो भी 1 2 3 4 5 6 7 में दृष्टि पड़ेगी। या तो फिर जो सूर्य यहाँ बैठे हो तो सूर्य की 1 2 3 4 5 6 7 में दृष्टि पड़ेगी, है ना। तो अगर इनमें से 6 योग में से कोई भी योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तब आप देखेंगे कि ये तीनों ही प्लैनेट जो हैं किसी भी तरीके से अस्त नहीं होने चाहिए, है ना। अस्त यानी कि कंबस्ट नहीं होने चाहिए। इन पे कहीं से भी राहु केतु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, चाहे राहु केतु साथ में भी नहीं होने चाहिए। उनका आप डिग्री भी चेक कर लीजिए। अब दूसरा चौथा ये देखिए कि उन पे क्या किसी जो उनके मित्र दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि देखिए आपके मित्र अगर आपके साथ खड़े हो जाए तो आपको ज़्यादा बल मिलता है। तो अगर फ्रेंड की दृष्टि हो तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कंडीशन में। और आपको क्या देखना है, आप ये देखिए, और कुंडली में कोई भी प्लैनेट अगर अस्त नहीं है तो और ज़्यादा अच्छे चांस है, क्योंकि कुंडली आपका कहीं ना कहीं स्ट्रांग निकल के आता है। और एक बात मैं हमेशा से कहता हूँ कि किसी भी स्थिति के फलित होने के लिए कुंडली में आपका लगन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जो फर्स्ट हाउस है ना, वहाँ देखिए कौन सी राशि, अगर इनमें से कोई भी योग बन रहा है और साथ में आप देखिए जो फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर की राशि लिखी है उसके लॉर्ड की क्या स्थिति है, तो आपको जीवन भर लगन के लॉर्ड की रेमेडीज करती रहनी, इसको स्ट्रांग बनाते रहना है। और जो प्लैनेट आपके 10th पे दृष्टि डाल रहा है या 10th हाउस में बैठा है, जो मैंने योग के हिसाब से बताया है, उनको कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग करते चलिए। तो आप उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करेंगे तो करना तो आपको ही है, मेहनत तो आपको ही करनी है, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं भाग्य का भी सपोर्ट जो है मिलता रहेगा। और भाग्य के स्थान को भी देख लीजिए कि 9th हाउस के लॉर्ड क्या है, तो भाग्य का अगर सपोर्ट मिलेगा तो कम मेहनत करके मिल जाएगा, नहीं तो ज़्यादा मेहनत करके मिलेगा, क्योंकि अपना भाग्य भी आप अपने मेहनत से ही बदल सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई कहीं गलती हुई हो तो आप कमेंट में इसको बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।